गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सब लोग कैसे हैं? ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था रिगार्डिंग टू डीएचए का एग्ज़ाम्स के बारे में, कैसा पैटर्न आ रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है डीएचए का एग्ज़ाम्स क्या क्या पूछ रहे हैं। तो मेरे 2-3 फ्रेंड्स ने एग्ज़ाम दिए थे, उनका रिज़ल्ट फेल आ चुका है। वो मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने जो पढ़ के गए थे और जो नोट्स रेफ़र किए थे, जो बुक्स रेफ़र कर किए थे, उसमें से काफ़ी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आए थे, बाकी पूरा न्यू आया था। उनको कुछ भी मालूम नहीं कहाँ से क्वेश्चन आए। तो उन्होंने बताया अभी फ़िलहाल में ज़्यादा करके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कैलकुलेशंस के ऊपर। जो कैलकुलेशंस आ रहे हैं, कैलकुलेशंस के ऊपर पूछ रहे हैं और कैलकुलेशंस के पार्ट का उसका 15 to 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके ऊपर। फिर सेकंड आ रहा है केस स्टडीज़ के भी 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये केस स्टडी काफ़ी इंटरेस्टिंग वो वे से बताया उन्होंने। और तीसरा आ रहा है जो केमिकल स्ट्रक्चर्स है, सार है, वो उसके बारे में पूछा जा रहा है। स्पेशली बेंजीन के बारे में उसको ज़्यादा पूछा गया, बेंजीन रिंग के बारे में पूरा पूछा गया। उसके बाद ऑक्सीडेशन हो गया तो कैसा होता है उसके बारे में भी पूछा। अगर वहाँ पे ऑक्सीडेशन का हो गया तो प्रोसेस क्या होता है, ये इसके बारे में पूछा। ये तो काफ़ी न्यू था, किसको भी आइडिया नहीं है और मतलब एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ा रहेगा, केमिस्ट्री उसके टाइम में पढ़ा रहेगा अपने पर। अभी ये तो काफ़ी न्यू सब आ रहा है, किस मालूम नहीं है। और हाँ, क्यूनिन के बारे में उसको पूछा था, क्यूनिन के स्ट्रक्चर, SAR के बारे में। और कैलकुलेशंस पार्ट स्टडी करो मेरे हिसाब से। और हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन के बारे में एक मॉलिक्यूल देते हैं, उसका हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में पूछा। और हाँ, उसको एक मेन क्वेश्चन क्या पूछा था इसके बारे में कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है, ये कौन से कैटेगरी में आता है, ये ड्रग है, ये कौन से क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरी ड्रग्स में आता है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आए थे और ये सब सिनेरियो है। यहाँ पे हमको खुद को कुछ आइडिया नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहे, और फेल हो चुके हैं वो लोग वापस एक अटेम्प्ट देने वाले हैं यहाँ पे। और इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है वो अपना त्रिपाठी है फार्माकोलॉजी के लिए। और वो क्लासिफिकेशन का मैंने जो आपको बताया था, 3-4 क्वेश्चंस आते हैं वो। और सबसे बेस्ट तो रेमिंगटन है, वो आपको तो मालूम है, वो रिफ़र करो शायद से उसमें आपको कुछ बेनिफिट हो सके। और मैं अपडेट देते रहूँगा। और जितने भी लोग मुझे नोट्स के लिए पूछ रहे हैं, नोट्स नहीं आ रहे भाई, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न किसको भी मालूम नहीं है, किसको भी आइडिया नहीं है कौन से क्या क्या सोर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी हमको सिर्फ थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है कौन से पैटर्न में क्वेश्चन आने वाले, बस वो अपने को आइडिया है। बाकी अपने को कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चंस पूछ रहे। तो कुछ अदर अपडेट आया तो मैं बताऊंगा आपको। और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा मैं यहाँ पे फार्मासिस्ट का शॉर्टेज होना चालू हो गया है। और एक गुड न्यूज़ है, फार्मासिस्ट का जो बेसिक सैलरी है वो 4,000 से स्टार्ट किया है, क्योंकि फार्मासिस्ट शॉर्ट है। और ये अच्छा न्यूज़ है जो भी फार्मासिस्ट बंदे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। सो स्टार्टिंग सैलरी 4,000 हो चुका है यहाँ पे। जो 3,500 था वो 500 बढ़ा के 4,000 आ रहा है, क्योंकि फार्मासिस्ट का शॉर्टेज हो चुका है यहाँ पे, फार्मासिस्ट नहीं आ रहे। ओके, फार्मासिस्ट का शॉर्टेज क्यों आ रहा है? क्योंकि बल्क में फार्मासिस्ट आते थे यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए, क्योंकि वो अभी कम हो चुके हैं। तो फार्मासिस्ट के लिए गुड न्यूज़ है। और स्टार्टिंग सैलरी 4,000 से चालू हो रहा है, तो ये अच्छा न्यूज़ है। और लेट्स सी, इफ़ एनीथिंग अपडेट आएगा डीएच के आगे आपको बताऊँगा।